गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद में रोला और कुंडलियां पढ़ेंगे। हमने छंद में छंद की परिभाषा और छंद के प्रकार को देखा था और उसे पढ़े थे कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद, जिसमें से हम जो पढ़ रहे थे हमारे जो कोर्स के अंतर्गत आता है वह है वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद में हम देखे थे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, चौपाई, दोहा, सोठा, रोला और कुंडलिया। तो देखिए इसमें हमने पढ़ा था चौपाई, दोहा और सोठा, ये तीन छंद हम पढ़ चुके थे, उदाहरण के द्वारा इसको समझे थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोला छंद और कुंडलिया। तो आप लोग इसमें मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है ये भी जान ही चुके हो। तो मात्रा लगाने में अब आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि तीन जो छंद पढ़े थे उसमें हमने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा मात्रा लगाना भी सीख लिया था। तो सबसे पहले हम रोला छंद देखते हैं, रोला छंद की परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा उसको समझते हैं। तो रोला छंद की यहाँ पर परिभाषा मैंने लिखी हुई है, देखिए। इसमें चार चरण होते हैं, जिस प्रकार से चौपाई में, दोहा में, सोठा में हमने पढ़ा था कि उसमें भी चार चरण होता है, वैसे इसमें भी चार चरण होता है। 11 धन 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 11 धन 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं और 11 तथा 13 मात्राओं पर विराम होता है, अर्थात यति होता है। यति या विराम जो है उसका मतलब क्या होता है, रुकना। 11 यानी कि 11 जैसे हम मात्रा जब गिनेंगे तो 11 मात्रा के बाद में जो है वहां पर रुकना होगा, यानी कि वहां पर ठहराव आ जाएगा, वहां पर कॉमा लगा हुआ रहेगा और उसके बाद में 13 मात्राओं पर फिर से हमें रुकना होगा। तो 11 और 13 मात्राओं पर क्या होता है, विराम होता है। तो अब देखते हैं उदाहरण इसका। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजय। कह गिरिधर कवि राय बढ़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखियो अपनो पानी। तो चलिए अब हम लोग 11 धन 13 के क्रम से किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है ना कि 11 में यति लगेगा और 13 में यति आएगा। तो हमको 11 जब 11 मात्राएं होती है तो वहां पर यति रहेगा, ठीक है। तो यति के पहले हमको 11 मात्रा लगाना है मतलब कि आना चाहिए, ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए यही, यहाँ पर यह वर्ण दिया है, कोई भी वर्ण रहता है तब मैंने क्या बताया था कि जिसमें कोई भी मात्राएं नहीं होंगी, केवल वर्ण बस रहेगा, तो उसमें क्या लगेगा, एक मात्रा। और एक मात्रा को हम पढ़ते हैं लघु और उसको एक खड़ी लकीर के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हो गया आपका एक मात्रा। उसके बाद में हमें बड़ी ई की मात्रा दिया है, हमें बड़ी ई की मात्रा दिया है, मतलब जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद में ए, ए, ओ, औ, अम, आ, इसमें क्या लगता है, दीर्घ लगता है, गुरु लगता है। तो गुरु का संकेत चिन्ह जो होता है हम उसको एस अक्षर के द्वारा, एस जो इंग्लिश का लेटर है उसके द्वारा हम दर्शाते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद में सयानो, स में यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, मतलब क्या होगा, लघु लगेगा। या में आ की मात्रा है, मतलब क्या लग जाएगा, इसमें गुरु लग जाएगा। ना में ओ की मात्रा है, मतलब यहाँ क्या लगेगा, गुरु लग जाएगा। उसके बाद में काम दिया है, का में आ की मात्रा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, गुरु। और माँ में कोई मात्रा नहीं है, मतलब यहाँ क्या लगेगा, लघु। तो यहाँ पर देखिए अब आ गया आपका कॉमा लगा है, अल्पविराम है। तो अल्पविराम है मतलब कि क्या बता रहा है, यहाँ पर बोला है कि 11 के बाद में हमको वहां पर विराम होता है। तो यहाँ पर हम रुक गए। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आ गया आपका 11। यहाँ पर विराम के 11 पर हम विराम होता है बोले, तो यहाँ पर विराम हो गया, 11 भी आ गया हमारा। अब आगे देखते हैं, राम दिया है, राम में आ की मात्रा है, मतलब क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर माँ बस दिया है तो लघु हो जाएगा। क में ओ की मात्रा है तो फिर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। सुमीरन, सा में छोटा ऊ है तो छोटा ऊ रहने से क्या होता है, लघु। माँ में छोटी ई दिया है तो क्या होगा, लघु। र बस दिया है तो लघु, ना बस दिया है तो लघु। ये हो गया। कीजय, कीजय बोल रहा है तो क में बड़ी ई की मात्रा है, मतलब गुरु। जब में ए की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, गुरु। अब इसको गिनते हैं, यहाँ पर क्या होना है, 13 मात्राएं होनी चाहिए। 11 तक 13 के क्रम से 24 मात्राएं होनी चाहिए
और 11वें में विराम होगा और 13वें में विराम होगा। तो यहाँ तो 11 आ गया है, अब यहाँ पर 13 आना चाहिए हमारा। फिर 11 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर पहले गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आगे 13 मात्रा, तो यहाँ पर हमारा आ गया 11 धन 13 के क्रम से 24 मात्रा है। ये हो गया आपका 24 मात्रा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी लाइन में देखते हैं। पर दिया है, कोई भी यहाँ पर क्या है मात्रा नहीं लगी हुई है, तो प में यहाँ पर आ गया लघु, र में आ गया लघु। फिर दिया है स्वार्थ। ठीक है, अब स्वार्थ के लिए देखिए, अगर आपको ऐसा अक्षर दिया है आधा, याद नहीं रहता है इसका नियम, तो पहले जो जो चीज आपको मालूम है पहले आप उसको लगा लीजिए, फिर नियम भी आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, नियम अगर याद नहीं है तो जितना याद है आधे अक्षर वाला तो पहले उसको अभी हम रहने देते हैं, ये वाला को अभी छोड़ देते हैं, इसको गिनते हैं। यहाँ पर ये हो गया, इसको अभी रहने दीजिए। फिर क में एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरु। ठीक है, उसके बाद में काज दिया हुआ है, तो क में आ की मात्रा है तो फिर क्या हो जाएगा गुरु, और ज बस है तो यहाँ पर हो जाएगा लघु। ठीक है, थ बस है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा लघु, र बस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लघु। अब गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको कितनी मात्राएं की जरूरत है? दो मात्राओं की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, तो 11 की जरूरत है। तो देखो यहाँ आधा अक्षर है, आधे अक्षर में तो लगेगा नहीं, वो भी हम होता है दूसरे वाले साथ जुड़ जाता है तो वह में जुड़ेगा, वह में जुड़ेगा तो क्या होगा यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी, और लेकिन यहाँ तो आधी मात्रा पहले से हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीधा गुरु हो जाएगा। ठीक है, तो अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे विराम के पहले आपका 11 मात्रा। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है शीश। शीश में देखिए बड़ी ई की मात्रा है, मतलब क्या लग जाएगा गुरु। यहाँ पर शाबाश दिया है तो क्या हो जाएगा लघु। आगे आ दिया है तो आ में क्या हो जाएगा लघु, सॉरी गुरु। ग में एक ही मात्रा है फिर क्या हो जाएगा गुरु। फिर धर में यहाँ पर कोई मात्राएं नहीं दी है दोनों अक्षरों में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लघु। उसके बाद में दीजय, द में बड़ी है तो गुरु, ज में ए की मात्रा है तो गुरु। अब गिनते हैं 13 होता है यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आ गया 13 मात्राएं, मतलब फिर से यहाँ पर 11 धन 13 के क्रम से आ गया 24 मात्रा। अब अगली लाइन में देखते हैं कह में यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, ह में कोई मात्रा नहीं है, मतलब दोनों में क्या लग जाएगा लघु। गिरिधर, ग में छोटी ई, र में छोटी ई, ध में कोई मात्रा नहीं है, र में भी कोई मात्रा नहीं है, तो छोटी ई रहने से क्या लगता है लघु, और कोई मात्रा नहीं रहने से लघु, तो यहाँ पर सभी में क्या आ जाएगा लघु। ये हो गया। फिर कविराय, क में यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो लघु आया, व में छोटी ई है तो लघु आया, र में आ की मात्रा है तो आया गुरु, यह बस दिया है तो यहाँ पर आ गया लघु। अब इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया आपका विराम, यहाँ पर आ गया विराम लघु। उसके आगे देखते हैं बढ़ेन, ब का यहाँ पर क्या हो जाएगा लघु, यहाँ एक ही मात्रा दिया है तो क्या हो जाएगा गुरु, फिर ना बस दिया तो फिर क्या हो जाएगा लघु, क में बड़ी है तो गुरु। यही में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा लघु आया, ह में बड़ी है तो गुरु हुआ। बानी, बा में भी आ की मात्रा है, न में भी बड़ी की मात्रा है, तो मतलब क्या हो जाएगा दोनों में गुरु आ जाएगा। ठीक है, अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आ गया 11 धन 13 के क्रम से इस लाइन में भी आ गया 24 मात्राएं। अब अगला में देखते हैं, चलिए एडी का ए दिया है। ठीक है, एडी का ए दिया है, अगर ये मात्रा के रूप में रहता तो एक मात्रा लगती, एक ही मात्रा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरु रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ला में छोटी है, एडी का ए मतलब कि बड़ा है ये, तो यहाँ पर एक मात्रा, च में ला में एक मात्रा, ए में होगा 2 मात्रा, 4, च में आ की मात्रा है तो यहाँ 2 मात्रा, ल है तो यहाँ 1 मात्रा। ठीक है, सुचाल,
सा में छोटा हुआ है तो एक मात्रा, च में आ की मात्रा है तो दो मात्रा, ल बस दिया है तो एक मात्रा। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे 11 और विराम भी हो गया यहाँ पर। राखियो, राखियो में यहाँ पर र में आ की मात्रा है तो लघु गुरु आया, फिर ख है तो फिर क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, या में ओ की मात्रा है तो फिर गुरु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आगे अपनो, राखियो अपनो, अ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, फिर प है तो एक हो जाएगा, ना में ओ की मात्रा है तो दो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके पानी, पानी में क्या हो जाएगा, इसमें आ की मात्रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर हो गया दो मात्रा, यहाँ पर हो गया दो मात्रा। अब गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं आ गई। ये भी हो गया 11 धन 13 के क्रम से 24 मात्राएं। ठीक है, ये आपका रोलक छंद हुआ, रोलक छंद की परिभाषा और रोलक छंद का उदाहरण। तो इस छंद को आप लोग उदाहरण और परिभाषा के माध्यम से जान गए। अब हम लोग आगे देखते हैं कुंडलीय छंद की परिभाषा और उदाहरण। अब कुंडलीय छंद की परिभाषा यहाँ पर देखते हैं। कुंडलिया मात्रिक छंद है जो एक दोहा और एक रोला के मिलने से होता है। ठीक है, कुंडलीय का मात्रिक छंद है तो ये मात्रिक छंद है, साथ में ये कैसे बनता है, एक दोहा रहता है और एक रोला के मिलने से बनता है। इसमें दो चरण दोहा, दो चरण जो होते हैं दोहा होता है और अंतिम चार चरण रोला छंद के होते हैं। ठीक है, दो चरण यहाँ पर दोहा रहेगा तो एक और ये दो चरण जो है दोहा छंद रहेगा और उसके बाद में चार चरण जो है रोला छंद के होंगे। तो नियम आप लोग को याद होगा, इसकी परिभाषा याद ही होगा कि दोहा में क्या होता है। दोहा में क्या होता है कि पहला और तीसरा चरण जो होता है 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं है या नहीं। उसके बाद फिर दूसरा और चौथा चरण जो है उसमें जो है 11-11 मात्रा होना चाहिए, तब वो क्या होगा, दोहा होगा। और रोला का क्या नियम है, अभी हमने पढ़ा था ना, अभी पढ़े थे, देखे थे कि 11 धन 13 के क्रम से 24-24 मात्राएं होती हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें देखो उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिराम, चंचल जन दिन चारी को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान, जियन जग में जस लीजय, मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजय, कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घर दौलत, पाहुन निसिदिन चारी, रहत सभी के दौलत। अब देखते हैं इसमें मात्रा लगा करके। ठीक है, दौलत में देखो औ की मात्रा में क्या लगता है, गुरु। तो यहाँ पर आ गया गुरु, फिर ल त लघु लगा दोनों में, पाए पा में आ की मात्रा है तो आ गया गुरु, यह है तो केवल आया लघु, ना बस है तो लघु, कीजिए का में बड़ी है, जा में छोटी है, ए है तो का में बड़ी है मतलब गुरु आ गया, जा में छोटी है तो लघु आ गया, ए है तो यहाँ पर आ गया गुरु। अब गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं आ गई। यहाँ पर जैसे दोहा का जो नियम होता है उसकी परिभाषा जो है उसके अनुसार यहाँ पर 13 आया। अब उसके बाद में दूसरे में देखते हैं, सॉरी ये पहला हुआ, अब हमको तीसरा देखना है। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तो तीसरे में हमको देखना है। यहाँ पर देखो चंचल दिया है, ठीक है, अंक का बिंदु रहता है तो क्या बताई थी मैं, ठीक है, उसमें कितनी मात्राएं लगती हैं, 2 मात्रा लगता है। जैसे कि यहाँ पर चंचल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, फिर च है तो यहाँ पर लघु होगा, फिर ल है तो लघु होगा। जल दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, ज में भी लघु, ल में भी लघु, द में छोटी है तो लघु, न है तो लघु, चारी आ की मात्रा है तो गुरु, र में छोटी ई है तो लघु, क में औ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा गुरु। अब गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आगे 13 मात्रा पहला और तीसरा चरण में। अब उसके बाद में दूसरा और चौथा चरण में हमको 11 मात्राएं आनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं सपने, स
स में यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो लघु आया, प में कोई मात्रा नहीं है तो लघु आया, न में एक ही मात्रा है तो गुरु आया, म में एक ही मात्रा है तो गुरु आया, अ है तो यहाँ पर लघु आया, भ में छोटी ही है तो लघु आया, र में आ की मात्रा है तो गुरु आया, म बच गया है तो लघु आया। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे 11 मात्रा। अब चौथे चरण में देखते हैं ठाऊ। ठाऊ में यहाँ पर देखो ऊ में चंद्र बिंदु दिया है, तो चंद्र बिंदु अगर रहता है तो वहां पर हम हमेशा एक ही गिनते हैं। ठा में आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हुआ, चंद्र बिंदु है तो यहाँ पर लघु ही होगा, न बच गया है तो लघु होगा, र ह त कोई मात्राएं नहीं है तो तीनों में क्या हो जाएगा, लघु लग जाएगा। उसके बाद में न में छोटी है तो लघु आया, द में आ की मात्रा है तो गुरु आया, न है तो यहाँ पर लघु आया। अब गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे 11 मात्रा। यहाँ पर पहला और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में आया 13 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में आया 11 मात्रा है, जो कि दोहा की परिभाषा है। तो दोहा यहाँ पर हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, जो एक दोहा और एक रोला के मिलने से होता है, तो यहाँ पर एक दोहा तो हो गया। अब रोला का नियम क्या है कि 11 धन 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर हमको 11 धन 13 के क्रम से 24 मात्राएं निकालने के लिए पहले 11 मात्राएं निकालेंगे, फिर विराम आएगा, फिर 13, उसके बाद में उसको जोड़ देंगे तो 24 मात्रा हो जाएगा। तो ये देखिए, इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि कभी भी कुंडलिया का पहचान क्या होता है कि उसके जो भी उदाहरण रहेगा उसमें आप जब देखोगे ठाऊ न रहत निदान, वही फिर से रिपीट होगा अगले में, ठाऊ न रहत निदान। ठीक है, अब मात्रा लगा के लेते हैं। यहाँ पर ठा में आ की मात्रा है मतलब गुरु हुआ, चंद्र बिंदु वाले में क्या बताए वो लघु लगता है तो लघु आया, न में मात्रा नहीं है तो लघु हुआ, रहत कोई मात्रा नहीं है तो लघु लग गया, न में छोटी है तो लघु, द में आ की मात्रा है तो गुरु, न है तो लघु। अब गिन के देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं आ गई, विराम है उसके बाद। अब 13 मात्रा होना चाहिए। तो जीएन, ज में छोटी य न, यहाँ पर छोटी है तो एक, या है तो एक, ना है तो एक, जब है तो कोई मात्रा नहीं है मतलब दोनों में एक एक मात्रा लगेगा, माँ में एक ही मात्रा है मतलब गुरु लग जाएगा, जस कोई मात्रा नहीं है तो लघु लग जाएगा, दोनों में लीजय, ला में बड़ी, जा में ए की मात्रा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अब हमको गिनना है कि 13 आता है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आगे 13। अब फिर से हमको गिनना है, यहाँ पर 11 मात्रा है और यहाँ पर 13 मात्रा है, लगाते जाते हैं। अब आपको याद भी हो गया होगा कि इस प्रकार से मात्रा लगेगा, तो मैं अब सीधे सीधे आप मात्रा लगा करके आप लोग बताते हैं। बड़ी है तो यहाँ पर लघु हुआ, फिर एक ही मात्रा है तो लघु गुरु हुआ, दोनों में गुरु आएगा, कोई मात्रा नहीं है तो तीनों में क्या लग जाएगा, लघु हो जाएगा। छोटा हुआ है लघु, आ की मात्रा है गुरु, यह है तो लघु। अब गिनते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आगे विनय सभी की जय। यहाँ पर विनय है, वहां में छोटी ई है तो यहाँ पर एक आया है, यहाँ भी एक आया है, यहाँ भी एक आया। सभी हमें बड़ी ई है तो यहाँ पर बस गुरु होगा, बाकी में सब में लघु हो जाएगा। क में बड़ी है तो गुरु हुआ, की जय दोनों में फिर मात्राएं लगी हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अब गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आगे 13। अब इसमें भी उसी प्रकार समझिए, कह कोई मात्रा नहीं है लघु, यहाँ पर देखिए छोटी कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर सब में क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। कविराय, क में मात्रा नहीं है, व में छोटी ही है तो लघु हो जाएगा, रा में आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, या का कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो जाएगा। जिनके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ, फिर विराम आ गया। अब इधर करते हैं, आ का यहाँ पर एक मात्रा बड़ी, एक ही मात्रा है तो गुरु हो गया, यह कोई मात्रा नहीं है तो लघु आ गया, यहाँ पर सब में कोई मात्रा नहीं है तो लघु आया, फिर घर में कोई मात्रा नहीं है तो दोनों में फिर लघु लग गया। तौलत, ता में अ की मात्रा है तो गुरु हुआ, ल में कोई मात्रा नहीं है, ता में कोई मात्रा नहीं है तो दोनों में आ गया लघु। अब गिनो यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं आ गई। अब इसके बाद में आगे का देखते हैं, पाहुन।
पाहुन में यहाँ पर पा में आ की मात्रा है, पा में छोटा ऊ है, ना है, तो देखो आ की मात्रा इसलिए गुरु हुआ, आ में छोटा ऊ है तो इसलिए लघु हुआ, ना है तो यहाँ पर लघु हुआ। यहाँ पर आ की मात्रा तो गुरु लगा है, फिर इसमें छोटा ऊ है तो यहाँ पर लघु हुआ, ना है तो लघु हुआ। निश्चित सब में छोटी ई की मात्रा है और ना केवल वर्णमाला से कोई मात्रा नहीं है तो छोटी ई में लगता है लघु, इसलिए यहाँ पर सब में लघु लगा दिया और कोई मात्रा नहीं इसलिए यहाँ भी लघु हो गया। च में आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ गया गुरु और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर हो गया लघु। अब फिर विराम है तो गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं आ गई। उसके बाद में आना चाहिए 13। रहत कोई मात्रा नहीं है तो सब में आ गया लघु। सब कोई मात्रा नहीं है तो सब में आ गया लघु। हमें बड़ी है तो यहाँ पर आ गया गुरु। क में ए की मात्रा है तो यहाँ आ गया गुरु। दौलत ग में अ की मात्रा है तो गुरु। ल में कोई मात्रा नहीं है, त में कोई मात्रा नहीं तो दोनों में लग गया लघु। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आ गया आपका 11 धन 13 के क्रम से 24 मात्राएं, क्योंकि रोला में क्या है इसकी परिभाषा 11 धन 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती है। और यहाँ पर दोहा में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका रोल यहाँ पर क्या बोला है कि एक दोहा और एक रोला के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर ये जो है दो पंक्ति यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक दोहा है और एक रोला के मिलने से ये कुंडलियां बना हुआ है। तो ये आपका कुंडलियां छंद का परिभाषा और उदाहरण आप लोग अब समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हमने आज छंद को पूरी तरह से आज जितने भी छंद के जो प्रकार थे आपके कोर्स के अंतर्गत वो सारे आज कंप्लीट होता है। अब आपको पूरी तरह से मात्रा लगाना और इसकी क्या क्या सभी छंदों की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं आपको अब समझ आ ही गया।